अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ज्यादातर यह परेशानी इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से पैदा होती है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत ही अहम रोल अदा करता है। शरीर को रोगों से बचने की शक्ति इसी से मिलती है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्वस्थ बना रहे? इतना मेडिकल एडवांसमेंट्स, इतना मटेरियल कंफर्ट्स, इतनी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ सब होने के बावजूद हम में से कोई भी व्यक्ति जो है आज अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ कहने में जो है सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे घर के छोटे बच्चे को लें, चाहे बड़े बुजुर्ग को लें, सब लोग जो है किसी न किसी की बीमारी से ग्रसित हैं। यदि हम एक दिन स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, दूसरे दिन फिर से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर क्या है कारण इस बीमारी का, इस बार बार परेशान करने वाली बीमारी का? तो सभी सोच के बाद, सभी अन्वेषणों के बाद जो बात निकल के बाहर आई है वो ये आई है कि आज हम लोग की जो इम्यूनिटी है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जो है बहुत ही कम हो चुकी है। आज रोग से बचाने की जो शरीर में शक्ति होनी चाहिए, जिसको हम साधारण भाषा में इम्यूनिटी का नाम देते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं खाने की। तो आज के टाइम पे एक चिकित्सक होने के नाते मैं 4 पैरामीटर्स जो है मैं बोलता हूँ हमेशा कि जब खाने की बात चलती है तो बात होती है क्वालिटी की, बात होती है क्वांटिटी की, बात होती है कॉम्बिनेशन की और बात होती है टाइमिंग की। और आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगा सर्वे पे मंदाग्नियों, यानी सभी रोगों की शुरुआत मंदाग्नि यानी कि पेट की बीमारियों से ही जो है वो होती है। तो ध्यान रखें, आपका जो क्वालिटी ऑफ फूड है, कोशिश करें कि इट शुड बी मोर नेचुरल। जब क्वांटिटी की बात करें तो वो भोजन जिसे आप सही प्रकार से पचा सकें वो मात्रा लें। कॉम्बिनेशन में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, एक साथ हम शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर हर स्टॉल हम आधे घंटे के अंदर कवर करते हैं। उसी समय हमने चाट पकौड़ी खट्टी चीज़ें खाई होती हैं, लेकिन मे बी विद इन ए गैप ऑफ 20 मिनट्स हम दूध पी रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह की आदतें हैं वो आपको छोड़नी होंगी। टाइमिंग जो है एक फिक्स करना होगा खाने का कि जिस समय आप खाना खाएं उस समय आपके एंजाइम्स, आपका एसिड आपके साथ हो और खाने को आप अच्छी तरह से पचा सकें। भोजन और जीवन जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसके अतिरिक्त आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन भी कर सकते हैं। जैसे मैं नाम देना चाहूँगा गिलोय, यानी कि अमृता। इसको जो है काफ़ी अच्छा जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर माना गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति गिलोय का जो है लगातार सेवन करता है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आप गिलोय सेवन करने की विधि बहुत ही आसान है। गिलोय जो है हम लोग के जो पार्क में या हम देखेंगे पेड़ों पे अक्सर गिलोय की बेल जो है लटकी रहती हैं। उसका लगभग 1 फुट लंबा आप एक उसकी बेल लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लगभग 4 कप पानी में उसको रात्रि में भिगो देंगे एंड सुबह उसको बिना ढके लगभग 1 कप रहने तक जो है उसको उबालेंगे। छान करके जो है आधा कप सुबह आधा कप शाम को, यदि आप चाहें तो उसमें चीनी मिला करके सेवन कर सकते हैं। तो आप ये सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे कि आपको बार बार होने वाला कफ, कोल्ड, शरीर में बुखार चढ़ जाना, दर्द रहना, ये सब जो है बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा को भी हम जो है इम्यूनिटी बनाने वाली चीज़ मानते हैं। तो अश्वगंधा आप जो है लगभग 500 मिलीग्राम यानी कि केवल आधा ग्राम की मात्रा अगर आप दूध के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर की बल, शक्ति, लगातार रहने वाली थकावट जो है वो दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है मैं हरिद्रा का नाम लेता हूँ। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, आपके शरीर में गए हुए किसी भी विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में जो है वो सक्षम है। तो हल्दी को जो है दूध के साथ सेवन करें। विधि जो है बहुत ही साधारण है। आप गर्मियों के दिनों में 1/4 चम्मच और सर्दियों में जो है लगभग आधा चम्मच हल्दी जो है 1 कप दूध में उबाल करके आप जो है उसे छान करके अगर आप दिन में एक बार भी सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में रहने वाली किसी भी तरह की थकावट, किसी भी तरह का अगर विषाक्तता शरीर में हो गई है यानी टॉक्सिसिटी, तो बिकॉज मैंने पहले बोला है हल्दी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो हल्दी का सेवन करके आप अपने शरीर में पहुँचे हुए किसी भी विषाक्त पदार्थ को आप अपने शरीर से जो है निकाल सकते हैं। तो हल्दी का सेवन दूध में आप कर सकते हैं। अच्छा आहार लें, अपने आहार में जो है वो फल फ्रूट्स को शामिल करें, क्योंकि जो हमारे विटामिन्स होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, यही मिल करके जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ अलग चीज़ नहीं है बल्कि आपके अपने द्वारा खाए गए अच्छे आहार, जिसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में सब्जियां शामिल हैं, बहुत अच्छी मात्रा में फल शामिल है, सलाद शामिल है। ये इसमें प्रेजेंट जो विटामिन्स होते हैं, इसमें प्रेजेंट जो मिनरल्स होते हैं, वही सम्मिलित रूप से जो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। आपको बाहर से केमिकल एंटीऑक्सीडेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती यदि आपका आहार
में अच्छी साग सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, आप अच्छी मात्रा में सलाद का सेवन करते हैं तो आप जो है देखेंगे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती जाएगी और आपकी ये रोज़मर्रा की जो बीमारियां जो आपको जकड़ लेती हैं वो कहीं स्टैंड नहीं करेंगी और आप निरोगी रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए जीवन का भरपूर आनंद लेंगे।